दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर नोट की होगी कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है और फिर वही दोस्ती हमारी नफरत और हकारत की नजरों में बदल जाती है। ये मसला सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी इस मसले से दो चार है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और फिर आकर उनकी दोस्ती खराब होगी और आज वो एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, ना ही तो एक साथ काम करते हैं और ना ही कभी शो में एक साथ दिखाई देते हैं। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है फहद मुस्तफा और निदा यासिर। यकीनन ये दोनों सितारे किसी तारुफ के मुहताज नहीं। ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकार माने जाते हैं बल्कि होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। इन दोनों के शो को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जहां फहद मुस्तफा के शो में हर किस्म के होस्ट और एक्टर दिखाई देते हैं, वहाँ ही निदा यासिर के शो में भी सारे एक्टर और होस्ट दिखाई देते हैं, मगर इन दोनों को कभी भी एक दूसरे के शो में नहीं देखा गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी आई कि ये दोनों एक दूसरे के शो में क्यों नहीं जाते। हालांकि दूसरे होस्ट भी एक दूसरे के शो में जाते हैं। फिर निदा यासिर ने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया कि फहद मुस्तफा से पहले मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने फहद मुस्तफा के साथ भी बहुत काम किया, लेकिन फिर हमारी फैमिली क्लैशेस की वजह से एक दूसरे के साथ दोस्ती खत्म होगी और यही वजह है कि इनके साथ सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इनके साथ मेरी खानदानी दुश्मनी भी है और यही वजह है कि हम अब एक दूसरे को नहीं बुलाते और ना ही कभी ये एक साथ किसी जगह पर दिखाई देते हैं। नंबर 2, अली जफर और मिशा शफी। अली जफर जिन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया और सिंगिंग से होते हुए ये अदाकारी की तरफ आए। इस वक्त ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के भी कामयाब तरीन अदाकार माने जाते हैं। इनके गानों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ मिशा शफी जो कि एक कामयाब तरीन गुलकार हैं। इन दोनों ने गुलकारी के मैदान में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की और ये दोनों एक साथ कई ज्यादा प्रोजेक्ट भी कर चुकी हैं। इन दोनों की हर मुमकिन कोशिश होती थी कि हम दोनों के एक साथ ही काम मिले और इन्होंने एक साथ कई ज्यादा सुपरहिट गाने गाए और लोगों की जानिब से तारीफें भी समेटी। इन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जिस भी शो में जाते इकट्ठे ही जाते और एक दूसरे की पसंद और नापसंद बताते हुए भी नजर आते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मिशा शफी ने अली जफर पर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर ने ट्वीट किया और कहा कि ये गंदी औरत मुझ पर इल्जाम लगाकर फेम हासिल करना चाह रही है। दूसरी तरफ मिशा शफी ने भी इस ट्वीट के जवाब में कहा कि अपनी बकवास बंद रखो, इस बारे में मेरे पास सबूत है। इसी वजह से इन दोनों की दोस्ती भी दुश्मनी में बदल गई और आज ये दोनों एक दूसरे को हकारत और दुश्मनी की निगाह से देखते हैं। इनमें से अगर कोई एक शो पे आए तो दूसरा शो छोड़कर चला जाता है। जहां ये दोनों एक साथ काम करना पसंद करते थे, आज ये एक दूसरे के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। नंबर 3, हुमायूं सईद और आयशा खान। हुमायूं सईद जो कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी ड्रामा में हीरो का किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। आज का ये ड्रामा जेंटलमैन में यमुना ज़ैदी के साथ अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में दी। इनकी ड्रामा और फिल्मों में अदाकारी के जोहर देखते हुए इंडिया भी ना रह सका और इंडिया ने भी इनको बहुत ज्यादा ऑफर्स दी और आज भी इनको इंडिया की जानिब से ऑफर्स आती रहती है। एक वक्त था कि हुमायूं सईद और आयशा खान की दोस्ती के चर्चे हर किसी की जुबान पर आम थे। ये दोनों ना सिर्फ एक साथ ड्रामा और फिल्मों में काम करना पसंद करते थे बल्कि ये कई ज्यादा टीवी शोज और सैर तफरीह भी एक साथ ही किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे के अकाउंट्स पर आपस में ली गई वीडियोस और तस्वीर भी ऐसे शेयर करते थे जैसे कि ये दोस्त नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर हैं। मगर फिर इन दोनों की दोस्ती भी खराब हो गई और इन्होंने एक साथ ले गई अपनी तमाम वीडियोस और तस्वीर भी डिलीट कर दी। आज ये दोनों एक दूसरे को इंतहाई हकारत की नजर से देखते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 4, मशरक खान और अली अंसारी। मशरक खान और अली अंसारी ने जिन्हें आप बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देख चुके हैं। ये दोनों आज भी ड्रामों में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और दूसरी तरफ ये मॉडलिंग करते हुए भी नजर आते हैं। इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हर कोई इनकी केमिस्ट्री को पसंद करता था। यहाँ तक कि ये दोनों ना सिर्फ ड्रामों में एक साथ काम करना पसंद करते थे बल्कि जब भी कोई फंक्शन हो तो ये एक साथ दिखाई देते थे। मजीद ये मैचिंग ड्रेसिंग करते हुए भी नजर आते थे। मगर फिर यूँ हुआ कि इन दोनों की दोस्ती भी ज्यादा देर तक ना रह सकी और इन दोनों की दोस्ती भी दुश्मनी में बदल गई। इन दोनों ने एक साथ ली गई अपनी तमाम वीडियोस और तस्वीर भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी। आज इनमें से अगर किसी फंक्शन में कोई एक होता है तो दूसरा वो फंक्शन छोड़कर चला जाता है। ये एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 5, खलीलुल कमर और सोनिया जहान।
सोनिया जहां जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में दिए, इन्होंने फिरोज खान के साथ उखाड़ा ड्रामे में काम कर अपनी शोहरत को फिर से 4 चांद लगवा लिए। दूसरी तरफ खलीलुल कमर यकीनन जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि खलीलुल कमर जब भी किसी ड्रामे को लिखते तो उसकी हीरोइन सोनिया जहां को ही मेंशन करते। मगर फिर हुआ यूँ कि खलीलुल कमर का ड्रामा मेरे पास तुम आया, जिसकी ऑफर सोनिया जहां को की गई। इस ड्रामे की स्क्रिप्ट रीड कर सोनिया जहां काफी ज्यादा गुस्सा हुई और कहा कि मैं इस तरह की औरत का किरदार कभी भी नहीं करूंगी। ये सिर्फ खलीलुल कमर ही है जो औरत को इस हद तक गिरा सकता है। मैं कभी भी एक औरत होने की हैसियत से औरत का इतना निचला किरदार नहीं करूंगी। जिस पर खलीलुल कमर भी आपे से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने औरत को बदकिरदार नहीं कहा, बल्कि मैंने सोसाइटी की थोड़ी सी हकीकत बयान की है। और सोनिया जहां के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। तब से लेकर आज तक इन दोनों के दरमियान एक जंग सी चल रही है और जो भी ड्रामा खलीलुल कमर लिखते हैं, सोनिया जहां वो ड्रामा करने से साफ साफ इनकार कर देती हैं, चाहे इससे इनको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। और आज ये दोनों एक दूसरे पर तल्ख लफ्जों की बोलचाल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 6, हुमायूं अशरफ और सनम चौधरी। हुमायूं अशरफ जो कि ड्रामों में लीड और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ सनम चौधरी ने भी काफी ज्यादा शोहरत समेटी और अब वो इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं। इनकी दोस्ती के चर्चे भी हर किसी की जुबान पर आम थे, मगर फिर इनकी दोस्ती भी ज्यादा देर तक न रह सकी और दुश्मनी में बदल गई। इन दोनों ने न सिर्फ एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर डिलीट कर दी, बल्कि एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो भी कर दिया। नंबर 7, हीरा मानी और आयशा खान। नाजरीन, एक दौर था कि हीरा और मानी शो किया करते थे। इनके शो में इंडस्ट्री भर के अदाकार और होस्ट आया करते थे। ये दोनों अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया करते थे। इंडस्ट्री में मौजूद आयशा खान के साथ भी इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। फिर एक दिन इन्होंने आयशा खान को अपने शो में इनवाइट किया और कुछ ऐसे सवालात पूछे जो कि आयशा खान बर्दाश्त न कर सकी और शो छोड़कर चली गई। मजीद इन्होंने जाकर एक ट्वीट की और कहा कि किन पागलों ने इनको शो होस्ट करने को दे दिया है, जिस पर मानी और हीरा भी खामोश न रहे, बल्कि उन्होंने भी तल्ख कलामी का इस्तेमाल किया और आयशा खान को काफी अच्छी खासी सुनाई। तब से लेकर आज तक इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया और ना ही ये एक दूसरे को बुलाना पसंद करते हैं। जब कभी इनका सामना हो जाए तो ये एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे ये बंदा इस दुनिया में है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमें इसका पता ही नहीं। नंबर 7, शान शाहिद और मावरा हुसैन। शान शाहिद जिन्हें इंडस्ट्री का गुरु माना जाता है, हर दूसरा एक्टर इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। जहां बहुत सारे एक्टर इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं, उनमें से एक मावरा हुसैन भी शामिल। मावरा हुसैन भी इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी और इनके साथ लेगी अपनी वीडियोस और तस्वीर अपने अकाउंट पर बढ़ चढ़ कर शेयर करती थी। मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि मावरा हुसैन इंडिया में काम करने गई और पीछे से शान शाहिद ने पोस्ट की और कहा कि जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में काम करने जाते हैं उन्हें पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए और स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन लगाया, जिस पर मावरा हुसैन भी गुस्से पर काबू न रख पाई और उन्होंने शान शाहिद को अच्छी खासी सुना दी। जहां मावरा हुसैन शान शाहिद को बहुत ही इज्जत देती थी और गुरु की हैसियत से देखती थी, आज वहां मावरा हुसैन इनको नहायत ही हकारत की नजर से देखती है और इनकी इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज ये दोनों एक दूसरे को ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 8, हमजा अली अब्बासी और सबा कना जावेद। नाज़िर सना जावेद ने काफ़ी ज़्यादा फेम और शोहरत हासिल की। ये हर दूसरे बंदे की फेवरेट एक्ट्रेस थी, मगर जैसे ही इन्होंने शोएब मलिक से शादी की तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन अवाम ने भी इन पर लान तान की। इतनी ज़्यादा इंडियन अवाम ने इन पर लान तान नहीं की जितनी ज़्यादा अपने ही पाकिस्तानियों ने इन पर लान तान की और इनको बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। सना जावेद और गौहर रशीद की दोस्ती के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। ये दोनों एक दूसरे को सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी दिया करते थे, मगर फिर इनकी दोस्ती भी ज्यादा देर तक न रह सकी और इन दोनों ने भी अचानक से ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर भी लगाते रहे। आज ये दोनों एक दूसरे को इंतहाई हकारत की नजर से देखते हैं। नंबर 10, फिरोज खान और सजल अली। जहां ही फिरोज खान के चाहने वालों की तादाद लाखों में है, वहां ही सजल अली के चाहने वालों की तादाद में भी कमी नहीं। ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन दोनों की शोहरत के चर्चे काफी ज्यादा हैं। सजल अली और फिरोज खान की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि लोग इनको कपल समझना स्टार्ट हो गए थे। इन दोनों ने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में दिए। इनकी ड्रामा और फिल्मों को देखते हुए हर कोई इनको ऑन स्क्रीन बेस्ट कपल कहता था और जब भी ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ काम करते तो वही ड्रामा सुपरहिट
साबित हो जाता है। इन दोनों ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा ये मॉडलिंग करते हुए भी साथ साथ ही नजर आए। जब भी कोई फंक्शन या शो हो तो ये दोनों एक साथ दिखाई देते और मैचिंग ड्रेसिंग करते हुए भी नजर आते थे। मगर फिर दूसरे अदाकारों की तरह इनकी दोस्ती भी ज्यादा देर तक ना रह सकी और इनकी दोस्ती भी दुश्मनी में बदल गई। कहा जाता है कि सजल अली की तरफ से इसकी वजह सामने भी आई थी। उसने कहा कि फिरोज खान एक बुज़दिल और कम ज़र्फ आदमी है। ये औरतों पर हाथ उठाता है और जो मर्द औरत पर हाथ उठाए वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। बस इसीलिए मैंने इससे अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए। आज ये दोनों ना ही तो किसी फंक्शन पर एक साथ दिखाई देते हैं और ना ही कभी ड्रामा और फिल्मों में एक साथ काम करते हैं। खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 डायरेक्टर ने इनको ऑफर किया था, जिसको इन्होंने सरेआम ठुकरा दिया। और फिर कुछ ही देर बाद इमरान अब्बास के अकाउंट पर भी एक वीडियो देखी गई जिस पर इन्होंने सजल अली से कहा कि आप इस सीजन में काम कर लेते, क्यों नहीं किया। जिस पर सजल अली ने कहा कि अगर आप साथ होते तो जरूर करते, लेकिन फिरोज खान के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे करोड़ों का ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। नंबर 11, हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट जो कि इंडस्ट्री में मौजूद है कि इंतहाई डिसेंट अदाकार माने जाते हैं। ये तमाम ही अदाकारों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। हिना अल्ताफ और इनके ताल्लुकात भी शुरू से ही ठीक नहीं रहे, बल्कि हिना अल्ताफ मुनीब भट्ट पर बुरे अल्फाजों के तीर आजमाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। दूसरी तरफ मुनीब भट्ट इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए खामोश ही रहते हैं। हिना अल्ताफ ने मुनीब भट्ट की शादी पर होने वाली फजूल खर्ची पर भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बात की थी और मजीद इन्होंने कहा कि मुनीब भट्ट को तो अदाकारी ही नहीं आती, पता नहीं कौन से पागल डायरेक्टर इसको ड्रामे में कास्ट कर लेते हैं। इन बातों पर तो मुनीब भट्ट ने कुछ भी नहीं कहा, मगर मुनीब भट्ट की वाइफ ऐमन खान ने हिना अल्ताफ को खरी खरी सुना दी और तब से लेकर इन तीनों के दरमियान एक दुश्मनी सी चल रही है और ये एक दूसरे को बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 11, सारा खान और आगा अली। डिसेंट और चुलबुली सी अदाकारा सारा खान ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा फेम हासिल किया। आज ये जिस भी ड्रामे में नजर आए वही ड्रामा सुपरहिट साबित हो जाता है। दूसरी तरफ आगा अली एक अदाकार होने के साथ साथ गुलकारी करते हुए भी नजर आते हैं। इन दोनों की शोहरत और दोस्ती के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों आपस में शादी भी करने वाले थे, मगर फिर अचानक ही आकर इन दोनों के ताल्लुकात भी खराब हो गए और आज ये दोनों एक दूसरे को बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि इनको अगर कोई एक साथ ड्रामा ऑफर करे तो ये उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। नंबर 12, यमुना जैदी और बिलाल अब्बास। नाज़ी एक दौर था कि यमुना जैदी और बिलाल अब्बास ड्रामों में एक साथ काम करते हुए नजर आते थे और इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती थी। मगर फिर कुछ अर्सा पहले यमुना जैदी ने कहा कि मेरी इंडस्ट्री में किसी के साथ भी अच्छी दोस्ती नहीं, जिस पर लोगों ने काफी ज्यादा सवालात उठाए। मगर यमुना जैदी और बिलाल अब्बास आज भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद है कि अगर इनको कोई एक साथ काम करने को दे तो ये फौरन ही उसे कबूल कर लेंगे। मगर यमुना जैदी ने ऐसा क्यों कहा कि इनकी इंडस्ट्री में किसी के साथ भी दोस्ती नहीं, इस बात का राज वही जानती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।